हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग्स। और आप देख सकते हैं घर की हालत। ये इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है आज का। तो बारिश जो है वो ना ऐसे मतलब प्रॉपर बंद नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा शावर वाली होती है ना, वो होने लगती है फिर बंद हो जाती है। बस इसी तरीके से लगा। मौसम तो बना ही रहता। धूप तो अभी नहीं निकल रही है। अभी निकली थी 1-2 दिन बीच में, तो फिर मैंने सारी चीज़ें जो मुझे धूप में रखनी थी, सुखानी थी, वो सब कर लिया था। और अभी शाम का ही टाइम है, तो अभी मून तो बाहर नहीं खेलने देते हम लोग इसको ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना, बाहर काई वाई जमी है और फिसलने का बहुत डर रहता है। तो ये मानता नहीं रहता है बिल्कुल बाहर जाने के लिए। इसको लगता है कि बस बाहर खेलूँ मैं, क्योंकि घर में बच्चे बोर हो जाते हैं। तो यहाँ मुझसे ज़िद ही कर रहा था कि मम्मा प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर खेलना है। तो मैं इसे समझा रही थी कि बेटा बाहर बहुत सारे जूजू घूमते रहते हैं, काई है, फिसल जाओगी, गिर जाओगे। तो ये मानता नहीं रहता और अपने पापा का वेट कर रहा था बाहर। तो आ गए हैं अब इसके पापा। और इसका ना यही रहता है, ऐसे ही वेट करता रहता है बाहर खड़े होकर जब तक पापा आ नहीं जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे चाय वाय मैंने बना ली थी, तो चाय के साथ मैंने थोड़ा सा नाश्ते में बिस्किट वगैरह ले ली थी, क्योंकि क्या होता है ना, चाय खाली तो पीने का मन करता नहीं। यहाँ पे मून लग गया था अपना मोबाइल में बिज़ी। और ये ना ऐसे ही करता है, जब इसके पापा आ जाते हैं ना तो अपने पापा का फ़ोन ले लेता। मैं तो देती नहीं हूँ सारा दिन मोबाइल इसको, तो बस ये पापा के फ़ोन में इसी तरीके से बिज़ी रहता है। फिर मैं लग जाती हूँ अपने सारे काम वगैरह में। ये कपड़ों में मतलब ये जो कंबल वगैरह में धूप लगाई थी ना मैंने, और कपड़े भी सारे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ फटाफट से। तो ये सारे फ़ोल्ड हो कर मैं रख दूँगी, नहीं तो फिर से बाहर पड़े रहेंगे ना, तो फिर से सीते सीते से हो जाते हैं ना। तो बस यही सारा काम करूँगी और फिर खाना वाना बनाऊँगी, और यही सारा काम रहता है मेरा सारे दिन का। और सफाई तो जो मैंने कर दी थी घर की सारी, तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था घर। थोड़ा सा भी हम घर में साफ़ सफाई कर देते तो हमको खुद को ही अच्छा लगने लगता कि वाओ हमारा घर इतना प्यारा भी है। लेकिन मेरा बेटा ना, मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा घर को फैला कर रख देता। चलो किचन तो मुझसे होती है, लेकिन बाकी सारा घर ना मेरा बेटा, पहले ना मैं जैसा सेट करके रख देती थी घर वैसा ही रहता था बिल्कुल। मतलब मुझे बार बार समेटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब से ये इतना ज़्यादा बदमाशी करने लगा है ना, मैं कहूँगी तो मेरा घर तो बता नहीं सकती हूँ मैं, थोड़े ही समय में ऐसा फैल जाता है कि पता ही नहीं चलता मैंने घर में काम किया भी था या नहीं। तो मुझे तो डर रहता है कभी कोई मेहमान आ जाए तो मुझे पहले से घर को साफ़ करना पड़ेगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जैसा मैं सेट कर देती थी ना वैसा ही रहता था। तो यहाँ पे ये कंबल वगैरह में धूप लगाई थी ना मैंने, तो अच्छे खासे सूख मतलब फ्रेश हो गए थे थोड़े से। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी फोल्ड करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर से सीलन की बदबू आने लगती है। तो ये पतले पतले कंबल क्या होता है ना, हमको सफ़र वगैरह में काफ़ी सही रहते हैं, पतले से रहते हैं ना, तो रखने में भी इजी होता है और इतना मतलब गर्माते भी, ऐसा नहीं है कि ओढ़ने पे कुछ भी ना लगे। तो क्या होता है, ट्रेन में थोड़ी सी हवा वगैरह भी लगती है, तो लगता है ना कुछ ओढ़ने के लिए रहे। तो इसलिए ये सारा कुछ मैं रख दूँगी। और जो भी पैकिंग का रहेगा ना, वो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। क्योंकि अभी मैं पैकिंग कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस कपड़े वगैरह ही रख रही हूँ। क्योंकि मतलब हो जाता है ना काम, सोचती हूँ कर लेंगे पर नहीं हो पाता है। तो बस ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैं घर के ही कामों से फ्री नहीं हो पाती हूँ कि मैं दूसरे कामों में अपना टाइम दे पाऊँ। तो अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे रख दूँगी और ये कंबल वगैरह रख दूँगी। फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करूँगी। और उसके बाद ना मैं व्लॉग ही नहीं शूट कर पाई थी कुछ भी, तो फिर ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर मून फिर से वही बारिश देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़्यादा झमाझम वाली बारिश हो रही है। बारिश का ना यही है अभी कि कब होने लगती पता ही नहीं चलता और कब रुक जाती है पता ही नहीं चलता है। तो बस भगवान प्लीज़ उस दिन ना गिराए जिस दिन हमारी ट्रेन है। नहीं तो इतना बारिश में तो फिर भीग ही जाते हैं, और क्या है ना। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी और मून ना ये बाहर खड़े होकर बारिश में ना जैसे ही देख लेता मम्मा मुझे नहीं देख रही है ना, तो फट से जाके ना अपने हाथ पैर ऐसे पानी में गीले करने लगता है। तो उससे कपड़े भी गीले हो जाते। तो मैं यहाँ से वार्न करने आई थी कि बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, अंदर से ही देख। और क्या होता है ना, हम दोनों ही रहते हैं तो इसको लगता है कि मैं खेलूँ, मैं मम्मा मेरे साथ रहे, मैं खेलूँ, मैं पूरी मस्ती करूँ। तो ये बाहर जाने मांग रहा था। फिर मैं इसे ले आई थी आंगनबाड़ी, बारिश रुक गई थी। तो मैंने कहा चलो तुमको बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, माइंड फ्रेश हो जाता है ना बच्चों के साथ। तो मैं ले आई थी। थोड़ी देर यहाँ पे 10-15 मिनट खेलता है। जैसे कि मैंने बताया मैं इसे अकेला कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं लेकर आती हूँ साथ में 10-15 मिनट, आधा घंटा समथिंग जितना भी उसको होता है वो यहाँ पे मस्ती करता है, पढ़ता है, खेलता है बच्चों के साथ। और फिर मैं घर ले आती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ी सी आदत भी बनने लगेगी। अभी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगा तो उसको अभी से आदत होने लगेगी। तो अब तो खैर बोलता है कि मम्मा ले चलो आंगनबाड़ी, मुझे पढ़ाई करना है 1-2। तो ले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर आ गई थी तो मुझे बनाना था डोरमेट्स।
तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे मैंने ना ये टॉवल्स की कटिंग वगैरह कर ली थी। अब बनाऊँगी इसको, तो बताइएगा कैसा लगा। अभी बनाने के बाद मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी इसका। बहुत सिंपल सा छोटा सा ही बनाया था मैंने इसको, क्योंकि ना अभी बारिश इतनी ज़्यादा हो रही ना, मैट वगैरह गीले हो जाते तो सूखते नहीं रहते हैं, और अभी मार्केट मेरा जाना हो नहीं रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊँगी, लेकर आऊँगी तो सारे दिवाली के टाइम पे या फिर राखी के टाइम पे यूज़ कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे बना लिया है, और ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैं बना लेती हूँ ऐसे। और मतलब वो गुथने वाले भी होते हैं ना, वो भी बना लेती थी, बट मैं अब भूल गई हूँ और अब टाइम ही नहीं रहता बनाने का। मेरी मम्मी बनाती है तो वो मुझे बना कर देती हैं अभी भी। तो वो सारे हैं, बट सारे गीले हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा चलो आज एक अपने हाथ से ट्राई करती हूँ बनाकर। तो अच्छा खासा बन गया है। तो मैंने ना इसको अपने बेड के पास रख लिया है। तो जैसे बेड पे हम चढ़ते हैं ना, तो हमारे पैर गीले हों या फिर कुछ गंदा, तो मुझे रहता है कि बेड के पास एक मैट सेपरेट होना चाहिए जिसमें हम पैर पोंछकर बेड पे चढ़ें, क्योंकि अब इस टाइम पे बारिश है तो पैर गीले भी होते हैं, सूखे भी होते हैं, गंदे भी होते हैं। तो ये रहता है। तो उनका भी मैंने आदत बनाई है कि इसको ना हमेशा बेड पे चढ़ने से पहले पैर को साफ़ करो फिर चढ़ो, तो उससे हमारा बेड भी गंदा नहीं होता है जल्दी से, मतलब चादर वगैरह। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इससे क्या होता है ना, हमारा ही काम बढ़ता नहीं है, घटता है। तो इसलिए ये मैंने बना लिया था एक अभी, और अभी टाइम नहीं बचा था मेरे पास, मून को सुलाना था, उसका सोने का टाइम हो गया था। मैंने मून को सुला दिया और यहाँ मैं ले ली हूँ अपना खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाशपाती काट लिए थे, और मेरा जो जीरा राइस होता है, रोटी सब्जी, यही रहता है खाने में मेरा दिन में। अकेले के लिए मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो होता है ना उसी में एडजस्ट करके खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शाम को मून को बना के दिया था ये मिल्क। तो अभी ना मैं क्या करती हूँ, ये मखाने ऐसे खाने नहीं मांगता, तो मैं इसे ऐसे दे देती हूँ दूध में डाल के, तो खा लेता है। फिर यहाँ पे बनाने लगूँगी मैं पोहा नाश्ते में, क्योंकि मून का डिमांड थी। मैंने उससे पूछा क्या खाएगा, तो बोलता पोहा ही खाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पोहा बनाने आ गई थी। तो बच्चों का ये रहता है ना, जो मन हो वो बना दो तो खा लेते हैं। वैसे तो ये नहीं खाता है, इतने अच्छे से बनाने के बाद भी नहीं खाया था। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से कभी कभी बना देती हूँ। यहाँ पे चाय भी बन रही है, और कभी कभी ना मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बना देती हूँ, तो जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे पोहा हो चुका है रेडी, और चाय भी बन चुकी है। तो चलो पहले मून के दादा को और मून को दे देती हूँ यहाँ पर। और अभी हस्बैंड तो आए नहीं है ऑफिस से, वो जब आते हैं ना वे फिर तभी हम लोग साथ में बैठकर खाते हैं। तो यहाँ मैं बैठ गई थी मेहंदी लेकर, और अब मैं लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं लगाई थी। मतलब मन होता भी है तो नहीं लगा पाते हैं, टाइम और फिर बच्चा। और फिर लगाने के बाद ना, ये है प्रेम दुल्हन मेहंदी, मैं यही लगाती हूँ, मुझे और कोई मेहंदी पसंद नहीं आती है। आप लोग बताइएगा कौन सी लगाते हैं कमेंट में, मुझे तो यही पसंद आती है। तो क्या होता है ना, पहले तो मैं शादी के पहले बहुत लगाती थी, मतलब जब मेरा मन होता था तब लगा लेती थी। तो उस टाइम काम की भी इतनी टेंशन नहीं होती थी, तो मम्मी कर लेती थी। तो यहाँ पे मेहंदी मैंने लगा ली है, और कैसी लग रही है मेहंदी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं आती है, बट है, लगा लेती हूँ काम चलाओ अपने हिसाब से। तो अब इसको सुखाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी सूखती नहीं रहती ऐसे मौसम में। तो बस यही था। और अभी मुझे जाना है मंदिर, तो इसलिए मैंने मेहंदी लगा ली है। अच्छा होता है, शगुन माना जाता है, कहीं भी आप जाते हो सावन के महीने में तो मेहंदी वगैरह लगा के जाओ तो बहुत अच्छा होता है। और बारिश रुक गई थी यहाँ पर, और देख सकते हो मेरी मेहंदी हल्का हल्का कलर भी आने लगा, सूख गई है अभी तो काफ़ी। और मैंने ना पंखे के नीचे सुखा ली थी, क्योंकि मून बार बार नींद से उठता है ना, तो फिर मुझे उसे चुप कराना पड़ता, सुलाना पड़ता। तो और वो मेहंदी वगैरह देख लेता ना, तो चिढ़ जाता है कि ये क्या लगा लिया है आपने। तो ऐसे ही होता है ना, हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी आदतों को चेंज कर देना पड़ता है, और फिर हमें हस्बैंड, बच्चे और बस इन्हीं के हिसाब से रहना पड़ता है। अपनी चीज़ों को तो भूल ही जाते हैं जैसे। बट मैं कोशिश कर रही हूँ अब की सारी चीज़ें मतलब करूँ जैसा मैं पहले रहती थी, करती थी सब कुछ, अपना भी ध्यान रखूँ, अपनी भी सब कुछ करूँ। तो कैसा लगा व्लॉग बताइएगा कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।